गुरु गीता के पिछले भाग में आपने ये जाना कि परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति ध्यान का मूल है, उनके चरण पूजा के मूल है, उनके वचन मंत्र मूल है, उनकी कृपा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि एवं अनादि है, उनसे बढ़कर और कुछ नहीं। यहां तक कि गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदु में सभी तीर्थों का सार समावेश। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं कि मेरे रूठने पर तो सदगुरु अपने शिष्य का त्राण कर सकता है, उनकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन यदि सदगुरु रूठ गया तो फिर कहीं भी त्रिलोकी में रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए शिष्य को सदा अपने सदगुरु की शरण में रहना चाहिए। उन्हीं की सब भांति अर्चना आराधना करनी चाहिए। उन्हीं सर्वव्यापी सदगुरु की चेतना में देवादिदेव महादेव माता पार्वती को सदगुरु का रहस्य उजागर करते हुए आगे कहते हैं कि गुरुदेव की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन सदगुरु से श्रेष्ठ यहाँ इस भूलोक में और कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्हीं के बताए मार्ग का ध्यान हमें हमेशा करना चाहिए। श्रुतियों में इन्हीं की पराचेतना को नेति कहकर निरूपित किया गया। इसलिए मन और वाणी से इन्हीं सदगुरु की आराधना हमें नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं। इसलिए गुरु सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। हालांकि गुरु सेवा की ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, फिर भले ही वह देव हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, पितृ हो, यक्ष हो, चारण हो या फिर कोई श्रेष्ठ मुनि, कोई भी नहीं बता सकता। तप और विद्या को सब कुछ समझने वाले अहंकारी जो व्यक्ति है इस संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं, जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। गुरुदेव की पराचेतना में सब कुछ है, उन्हीं में सभी लौकिक व अलौकिक शक्तियां समाहित है। इसी सत्य को भगवान सदाशिव ने, देवादिदेव महादेव ने अपनी सहधर्मिणी वहां आदि शक्ति आदि माता पार्वती से कहा। सदगुरु अगम और अगोचर है, वे साकार होते हुए भी निराकार है, देहधारी होते हुए भी देहातीत है। उन्हीं में अपनी अहंता को विलीन करने से परम ज्ञान मिलता है। ये परम सत्य है, भले ही इसे बुद्धिपरायण जन समझे अथवा न समझे। हालांकि इसे समझे बिना तप की कठिन साधनाएं, दुर्हु विद्याओं का अभ्यास अज्ञान के अंधकार को ही बढ़ाता है। आइए प्रसंग में एक सच्ची घटना का जिक्र करते हैं। यह घटना है कबीरदास जी और उनके शिष्य पद्मनाभ के बारे में। ये पद्मनाभ जो है कबीरदास जी के पास अध्यात्म के तत्व को जानने गए थे। उनकी सच्ची जिज्ञासा को देखकर कबीर ने उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया, पर पद्मनाभ का मन उनके पास नहीं लगता था। उनकी मानसिकता के ढांचे में कबीर फिट नहीं बैठते थे। सो वह एक दिन फकीर शेख तकी के पास चले गए। शेख तकी प्रसिद्ध विद्वान थे, सभ्य जनों में उनका बड़ा रुतबा था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर लोधी भी उनके यहाँ हाजिरी बजाने आता था। इतना बड़ा मर्तबा किताबों और किताबी ज्ञान के अंबार में पद्मनाभ ने खो दिया। जब उन्होंने शेख तकी से साधना करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उत्तर में एक मोटी सी किताब उन्हें थमा दी। इस किताब को पढ़कर पद्मनाभ जो थे अपनी साधना करने लगे। जैसा जैसा किताब में लिखा था वह वैसा वैसा ही करते, उसी तरह से प्राणायाम करते, उसी तरह से मुद्राएं, उसी भांति से वह योग की दूसरी क्रियाएं साधने लगे। यह सब करते हुए उन्हें कई साल बीत गए, यहाँ तक कि उन्हें कबीर बाबा की सुधि भी, कबीरदास जी की कोई सुध नहीं रही। तभी एक दिन उनकी योग साधना में एक व्यतिरेक हुआ और उनकी काया निश्चेष्ट हो गई। कुछ इस तरह उनके साथ घटा जैसे कि वह मर गए हो, प्राण निकल गए। सभी ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। फकीर शेख तकी उन्हें मरा हुआ मानकर गंगा में बहाने लगे।
तभी अचानक कबीरदास जी जो है उधर से निकले। लोगों ने उन्हें सारा वाक्य बताया। सारी बातें जानकर वह मुस्कुराए और पास खड़े लोगों से उन्होंने कहा कि पद्मनाथ का जो मरा हुआ शरीर है मेरे पास रख दो, पर इससे क्या होगा? शेख तकी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, यह तो मर गया है। कबीरदास जी ने कहा, नहीं, यह मृत नहीं है। इस बेचारे ने प्राणवायु को ऊपर तो चढ़ा लिया पर उतार नहीं सका। सब के पास आने पर कबीर बाबा ने उसके शरीर को सहलाते हुए मस्तिष्क की नसों को दबाया, उसकी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र से उतार कंठ में ले आए। इससे उसकी कुंडलिनी क्रिया शुद्ध हो गई। अब वह अंगड़ाई लेकर उठ गया। चारों ओर देखते ही उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गया। कबीरदास जी ने धीरे से उसके मस्तिष्क को सहलाया। इस जादू भरे स्पर्श से पता नहीं क्या था कि उसे जीवन सत्य का बोध हो गया। अब तो वह उनके पांव पकड़कर रोने लगा और बोला, बाबा आपका बड़ा अपमान किया पर आपने मुझे उभार लिया। उसकी इन बातों पर कबीर बोले, बेटा कोई गुरु अपने शिष्य से ना तो कभी अपमानित होता है न ही वह उसका त्याग करता है, बस उसे कालक्रम की प्रतीक्षा होती है। कबीर की इस रहस्यमयी वाणी ने शेख तकी की आंखें खोल दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि किताबों को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो चेतना के रहस्यों का जानकार है, उसमें अपने शिष्य को उभारने की क्षमता हो, वही सदगुरु है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय।